ऋषि पंचमी की कथा। सतयुग में एक नगरी जिसका नाम विदर्भ था, उस नगरी में सुमित्र नाम का कृषक रहता था। सुमित्र की पत्नी का नाम जयश्री था, जो अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन जयश्री खेत में काम कर रही थी, तभी वह रजस्वला हो गई। उसे रजस्वला होने के पता लगने के बाद भी वह घर के काम में लगी रही। जब दोनों ने अपनी आयु भोग ली और मृत्यु को प्राप्त हो गए, अगले जन्म में जयश्री को कुतिया की और सुमित्र को बैल की योनि मिली, क्योंकि दोनों ने ऋतु दोष के अलावा और कोई भी पाप कर्म नहीं किया था। इस कारण दोनों को अपने पूर्व जन्म का संपूर्ण ज्ञान था। कुतिया और बैल दोनों अपने पुत्र सुचित्र के यहाँ रहने लगे। सुचित्र बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति था। उसने अपने माता पिता के श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलवाया। सुचित्र ने भोजन के लिए नाना प्रकार के पकवान बनाए। जब सुचित्र की पत्नी कोई काम से रसोई से बाहर गई तो पीछे से एक विषैला सांप आया और उसने खीर के बर्तन में विष छोड़ दिया। यह सब दूर खड़ी कुतिया रूपी सुचित्र की माँ देख रही थी। अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या से बचाने के लिए वह रसोई में गई और बहू के सामने खीर को झूठा कर दिया। यह देखकर सुचित्र की पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया और उसने पास पड़ी लकड़ी उठाकर उसे मारना शुरू कर दिया। किसी तरह सुचित्र ने अपनी माँ की जान बचाई। रोज कुतिया को सुचित्र की पत्नी बचा हुआ खाना देती थी, लेकिन आज उस कुतिया पर गुस्सा होने के कारण उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया और बचा हुआ खाना बाहर फेंकवा दिया। शाम के समय सुमित्र और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि देखो, हमें पिछले जन्म के पाप की सज़ा मिल रही है। आज बहू ने मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया और मेरी भूख के मारे जान निकल रही है। सुमित्र ने कहा, आज मुझे भी खेत में बहुत ज़्यादा काम करवाया और पीटा भी। इन दोनों की बात सुचित्र सुन रहा था। अगली सुबह सुचित्र जंगल में ऋषियों के पास गया और अपने माता पिता को पिछले जन्मों के पापों से मुक्त कराने का उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी एक साथ ऋषि पंचमी का व्रत करके पूर्ण विधि विधान पूर्वक पूजा संपन्न करो और इस व्रत का फल अपने माता पिता को अर्पण कर दो, तो वो पिछले जन्मों के पापों से मुक्त हो जाएंगे। ऋषियों के कहे अनुसार सुचित्र एवं सुचित्र की पत्नी ने ऋषि पंचमी की पूजा पूर्ण विधि विधान पूर्वक पूरी करके दान पुण्य दिया और पूजा का फल अपने माता पिता को अर्पण कर दिया, जिस कारण उन्हें पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिल गई। बोलिए सप्तऋषि भगवान की जय।